प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने हमें दिखलाया और ठहराया इस दिन को कि हम उसके नाम की बड़ी महिमा को इस दिन में कर सकें। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी पिता परमेश्वर, जो तेरे अनुग्रह से हम देखने पाए। प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम जीवितों की ज़मीन पे जीवित भले चंगे पाए जाते हैं, तेरी महाकरुणा का फल है पिता परमेश्वर। हमें कोई खूबी और कोई लियाकत नहीं पिता परमेश्वर, परंतु प्रभु जी तेरा अनुग्रह हमें दिन प्रतिदिन चलाता है, संभालता है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिछले पूरे सप्ताह की भलाइयों और आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो तूने हमारे जीवन में की। पिता परमेश्वर, हम कोटि कोटि तेरे नाम की बड़ी महिमा करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर। इस सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सभा पे तेरी आशीष होने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। हम प्रभु जी अपने बंधनों से प्रभु जी आज़ाद होने पाए। हर एक जो प्रभु जी पिता परमेश्वर इस समय में प्रभु जी स्तुति और आराधना को करे, वचन को सुने पिता परमेश्वर, वो तेरे सामर्थ को पाने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। बंधन यीशु तेरे नाम में टूटने पाए प्रभु जी। चंगाई यीशु तेरे नाम में आने पाए उनके जीवन में पिता परमेश्वर। विशेषकर इस समय प्रभु जी पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी बीमारी पे है पिता परमेश्वर, कोविड-19 से ग्रसित है पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना चाहते हैं प्रभु जी। तेरी चंगाई यहोवा राफा उनके जीवन में प्रवेश करने पाए प्रभु जी। यीशु तेरे नाम में प्रभु जी वो उठ के खड़े हो जाने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी हम तुझसे प्रार्थना चाहते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर। जितने लोग प्रभु जी पिता परमेश्वर इस समय प्रभु जी पिता परमेश्वर सभा को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके बीच में प्रभु जी पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति आने पाए पिता परमेश्वर। उनकी हर एक समस्याएं प्रभु यीशु तेरे नाम में जाती रहने पाए प्रभु जी। ऐसी हम तुझसे प्रार्थना चाहते हैं प्रभु जी। इस पूरी सभा को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हमारी अगुवाई करिए, हमारी मदद करिए पिता परमेश्वर। इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर ले मेरे पिता। आमीन आमीन। हालेलुया। हम सब जहाँ कहीं भी हैं, इकट्ठे हुए हैं, हम बैठे हैं इस समय में कि हम परमेश्वर को स्तुति महिमा तारीफ चढ़ा सकें। तो मेरे प्रियो, निराश ना हो कि हम भवन में नहीं हैं। इस बात से आनंदित हो कि हम मीडिया के द्वारा भी इस प्रभु की वाणी को सुन पा रहे हैं। हम भले से अपने घरों में हैं, कहीं भी इस वाणी को सुन रहे हैं, परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। अपने हृदय से परमेश्वर के नाम की स्तुति और आराधना को करें। हालेलुया। एक साथ मिलकर ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना को करेंगे। एक साथ ताली बजाकर चंगाई
उसी नाम में, यीशु के नाम में चंगाई है, छुटकारा है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने स्थानों पर बैठ जाएं, घुटनों पे आके परमेश्वर के नाम की महिमा करें। Come let us worship the Lord। एकाग्रचित हो जाएं, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं, बात करें परमेश्वर से। We worship your name। We love you। Now is the time to worship God।
your heart to the Lord. Ask Lord to fill your heart with His love, with His presence, with His healing. Yes, the healing every heart wants. हर एक हृदय को इस समय में चंगाई की आवश्यकता है, उसे मांग ले, ये समय है. Yes, this is the time. This is the time to ask your Lord. इस समय है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं. Ask Lord for His healing touch. Oh, riba shikhara raba shandala raba shikhata raba. प्रभु यीशु, इस समय में जब हम तेरी उपस्थिति में हैं, हर एक हृदय तू छू ले पिता परमेश्वर. तू दूर और नजदीक का खुदा है. इस समय में तेरी दिव्य चंगाई को हम हर एक हृदय के लिए बोलते हैं. हर एक हृदय छुआ जाए पिता परमेश्वर. शुद्ध और साफ कर प्रभु जी. हर एक के हृदय में तू वास कर पिता परमेश्वर. हम तेरे योग्य बने रहने पाए पिता परमेश्वर. हम तेरी दृष्टि में बने रहने पाए प्रभु जी. ऐसी हम तुझसे प्रार्थना चाहते हैं. इस समय में तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं. We thank you Lord for your presence. We give you glory Lord. Fill us with your spirit Lord. We ask this prayer in Jesus name. Amen. Amen. मेरा विश्वास है कि हम में से प्रत्येक ने परमेश्वर की उस उपस्थिति को महसूस किया है और हम आगे वचन में जाएंगे. और इस समय में मैं पास्टर निशिकांत को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और वचन की सेवकाई में हमारी अगुवाई करें. जय मसीह की. प्रभु के नाम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. जब हम आज की आराधना को करते हैं, आइए इससे पहले हम वचन में जाए, प्रार्थना करें. प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों के करीब आते हैं. आज के दिन के लिए, इस समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं. तेरे बड़े अनुग्रह और तेरी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. और इस अवसर के लिए जिसमें एक बार फिर से हम तेरे वचन में से सुन सकें, सीख सके प्रभु जी. खास तौर से ऐसे ही समय के लिए खुदा बाप प्रभु जी हम विनती और प्रार्थना करते हैं, तू सहायता कर, मदद कर प्रभु जी. हमारे जीवनों को तू अपने नियंत्रण में ले. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम में से प्रत्येक खुदा अम्बा प्रभु जी जो हमारी जिम्मेवारी है मसीह में होने के नाते उसे बखूबी निभाने पाएँ. पिता परमेश्वर, जो परिस्थिति हमारे चारों ओर है खुदा अम्बा प्रभु जी, पिता परमेश्वर कोविड के केसेस घटने तो लगे हैं, परंतु प्रभु जी ब्लैक फंगस और प्रभु जी थर्ड वेव प्रभु जी उसकी चिंता बढ़ रही है खुदा अम्बा प्रभु जी. दो तूफान हमारे देश में होकर के गए हैं प्रभु जी. और प्रभु जी चारों तरफ खुदा अम्बा हाहाकार मचा हुआ है. ऐसे समय में हम चाहते पिता परमेश्वर तू अपनी शांति हम में से प्रत्येक को दे खुदा अम्बा प्रभु जी. और पिता परमेश्वर तू सहायता करके हम खुदा अम्बा अपने भरोसे को, अपने विश्वास को तुझ में लगातार बनाए रखने पाए. सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं, इस वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं. हम चाहते हैं कि इस वचन के द्वारा तू बोल और बातचीत कर. ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन आमीन. यदि आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ में निकालिए एस्तर की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय और उसका 13 और 14 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं. तब मोर्दकै ने एस्तर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी. क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो. जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना. आज के जो संदेश का जो शीर्षक है, ऐसे ही कठिन समय के लिए, ऐसे ही कठिन समय के लिए. फॉर सच अ टाइम एज दिस, ऐसे ही
कठिन समय के लिए। और जब आप मेरे प्रियो जब इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं इस पुस्तक में कहीं पर भी परमेश्वर का जो है वो जिक्र, उसके नाम का जिक्र नहीं किया, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखता है, परंतु हम पढ़ते हैं ये परमेश्वर के लोगों के विषय में है, परमेश्वर की प्रजा है। और परमेश्वर की जो प्रजा है उसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर की प्रजा जो है वो यहाँ पर जो है एक तकलीफ में से होकर के जा रही है, एक ऐसे उसमें से परेशानी में से होकर जा रही है, ऐसे परिस्थिति में से होकर के जा रही है जहां पर उन्हें प्लान रूप से मारा जा रहा है, जेनोसाइड किया जा रहा है, उन्हें जो है इकट्ठा कर करके मारा जा रहा है। और जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान जो है वो बिल्कुल जो है जर्मनी में नाजियों के द्वारा जो यहूदियों का कत्लेआम किया गया था वो जो है बिल्कुल उजागर हो जाता है। वैसा ही कुछ सीन यहाँ पर इस समय में है। और जो है हमें पता लगता है कि जो परिस्थिति, प्रेजेंट सिचुएशन है, जो इस समय में परिस्थिति चल रही है मेरे प्रियो, वो भी बिल्कुल ऐसे ही कुछ बातों से मिली हुई है। बहुत से लोग जो है इंग्लिश में जो है फॉर सच अ टाइम एज दिस जो है अपने कॉफ़ी के मग्स में, अपने टी शर्ट्स में और बहुत से कैप्स में और बहुत सी जगहों में छपवाते हैं और वे उसके सही अर्थ को नहीं समझते कि ये सच में आया कहाँ से। पर तो जानिए ये बाइबल में जो है एस्तर की पुस्तक उसके 4 अध्याय और उसके 14 के आखिरी भाग से लिया गया है, फॉर सच अ टाइम एज दिस, ऐसे ही कठिन समय के लिए। और मैं आज आप लोगों से इसी के विषय में बात करना चाहता हूं, क्योंकि जो एस्तर की पुस्तक है आप पढ़ेंगे पूरे बाइबल में तो वहां पर आपको पढ़ने को लगेगा कि जो है कैसे जो है मोर्दके जो है एस्तर को जो है यहाँ पर चिता रहा है, समझा रहा है, चेतावनी दे रहा है। और मैं कहूँगा कि वो डांट रहा है कि अब जो है अपने स्वार्थपन को छोड़ करके, क्योंकि अब तू जो है वह रानी बन चुकी है, अब तू उस पोजीशन में आ चुकी जहां पर परमेश्वर ने तुझे पहुंचाया है, ये अनुग्रह से प्राप्त हुआ स्थान है। और जब तू इस स्थान में पहुंच गई है तो इस स्थान में जाकर के अपने लोगों के लिए अर्थात परमेश्वर के लोगों के लिए तू काम कर। और परमेश्वर यहां पर इनडायरेक्टली जो है वह एस्तर को इस्तेमाल कर रहा है, मोर्दके को इस्तेमाल कर रहा है कि समस्त इजरायली लोग, यहूदी लोग, वे लोग बचाए जाएं। और यदि आप जो है इस कहानी को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे जो है राजा शेयर्स जो है वो रानी वस्ती को जो है पटरानी से हटा देता है और एस्तर जो है वो पटरानी के उस पोजीशन में आ जाती है। और अगर आप पढ़ेंगे वहां पर एक हामान नाम का व्यक्ति है जो कि एक विलेन के रूप में काम कर रहा है और वो चाहता है कि सारे के सारे जितने यहूदी हैं वे मार दिए जाएं, वे जो है बिल्कुल खत्म कर दिए जाएं। और जो है वो हामान जो है लगातार यहूदियों के सर्वनाश का षड्यंत्र रचता जा रहा है। और मोर्दके जो कि एस्तर का अंकल भी है, उसका गार्जियन है, वह जो है यहूदियों को बचाने के लिए जो है वह एस्तर रानी को यहाँ पर उत्साहित कर रहा है। और ये जो बात चल रहा है ये मोर्दके और एस्तर का नहीं चल रहा है, परंतु डायरेक्टली जो है बातें नहीं हो रही, परंतु इनडायरेक्टली बातें हो रही है। कुछ लोग हैं जो एस्तर की तरफ से उपहार लेकर के मोर्दके के पास में गए हैं और मोर्दके के पास में संदेश लेकर के आए, मोर्दके उनके द्वारा जो है संदेश को एस्तर के पास में पहुंचा रहा है। ये सारा बैकग्राउंड है। और जो है ये 400 से 200 BC जो है ईसा पूर्व जो है ये घटना घटी है। और जो है इस कहानी को हम लोग और अच्छे से सुनेंगे और जानते हैं, हम लोग बहुत से लोग इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। पर आप जानिए जब कठिन समय होता है, क्योंकि ऐसा ही कठिन समय, ऐसा ही कठिन दौर इस समय में चल रहा है, कोविड-19 का कठिन दौर चल रहा है। इस समय में जो है ब्लैक फंगस का कठिन दौर चल रहा है। और यहाँ पर इस समय जो है अभी जो 2 कठिन दौर जो मतलब परिस्थितियाँ तूफान के रूप में आके गई है, एक ताउते नाम का तूफान आकर के गुजरा जो कि जो है कोस्टल एरिया जो है वेस्टर्न कोस्टल एरिया में आकर के गुजरा, और दूसरा ईस्टर्न कोस्टल एरिया में आकर के गुजरा, वो जो है यास नाम का तूफान था। और उसके बाद में जो है हजारों लोग जो है मेरे प्रियो वे लोग जो है बेघर हो गए हैं। हजारों लोगों की संख्या में, लाखों की तादाद में लोग जो है इन तूफानों से प्रभावित हुए हैं और लाखों की तादाद में लोग जो है कोविड-19 की वजह से मर चुके हैं। ऐसे ही
कठिन समय में, ऐसे ही कठिन समय में हम लोग देखते हैं बाइबल में जो है एक कठिन दौर जो है वो चल रहा है यहूदियों के लिए, क्योंकि वहाँ पर हामान नाम का एक व्यक्ति है जो राजा का प्रिय है, और वह जो है यहूदियों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है कि किसी तरह से उन्हें मार डाले, खत्म कर दे, उन्हें नेस्त नाबूद कर दे, राजा शयर्स के पूरे राजपाट से जो है उन्हें खत्म कर दे। और उस समय में जो ये राजपाट था ये बहुत बड़ा राजपाट था, और सूसा नाम की जो राजधानी है वहां पर जो है ये सब खेल खेला जा रहा है। पर आप इस बात को भी जानिए कि मुर्दके और वहां पर एस्तर नाम की जो पटरानी है वे लोग कैसे परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो मैंने जैसे बताया कि मुर्दके जो है अपनी भतीजी एस्तर को जो है वह बिल्कुल चेतावनी दे रहा है, बहुत उससे डांट करके उसे समझा रहा है कि कैसे जो है तुम्हें जो है जिम्मेवारी को उठाना है। क्योंकि मेरे प्रियो इस समय में जो घटना जो है इस राज में घट रही है, ये घटना जो है लगातार जो है फॉलो अप हो रही है। न केवल अब जो है इस समय में जो प्रेजेंट सिचुएशन है वह एक जाति विशेष के खिलाफ है, परंतु पूरे मानव जाति के खिलाफ है। और जो है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये मनुष्य के द्वारा या विशेष लोगों के द्वारा बनाया गया षड्यंत्र है, और उस षड्यंत्र के द्वारा जो है अधिकारी से लोग जा रहे हैं, वे लोग मर रहे हैं, वे लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। और जो थर्ड वेव है वो कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए बहुत भयानक होगा। और बीते दिनों में अखबार में पढ़ रहा था कि काफ़ी बच्चे जो हमारे राज्यों में जो है वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं। परंतु आप जानिए जो आज के समय का कठिन समय है वो पहले भी था, और इन सब ये जो कठिन सारे समय हैं ये सब परमेश्वर के नियंत्रण में। क्योंकि कई बार ऐसा विचार आता है कि ये सब तो हो रहा है परंतु परमेश्वर कहाँ है, इन सब में परमेश्वर कहाँ है। और लोग जो है जो संसार के लोग हैं इस कठिन दौर में जो ऐसी परिस्थितियों में जो है वे अपना अलग प्रकार का जो है अलग अलग प्रकार का अपना व्यूज अपने विचार प्रकट करते हैं, अलग अलग प्रकार से अपनी बातों को रखते हैं। परंतु जो है आप जानिए कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु के बुलाए हुए लोग हैं, उनको भी ज़रूरी है कि वे बाइबल आधारित, विश्वास आधारित अपने विचारों को प्रकट करें। संसार के लोग दुनिया से प्रभावित होकर के अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं, पर मसीही लोग वे अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते। उनका विचार जरूरी है कि इस वचन में से निकल करके आए, विश्वास अनुसार उनका विचार होना चाहिए। संसार के लोग अलग अलग रूप से जो है इस अपने प्रभावों को जो है वे छोड़ रहे हैं या बता रहे हैं या दिखा रहे हैं, परंतु जो प्रभु के लोग हैं उन्हें जरूरी है कि उनका प्रभाव जो है, उनका विचार जो है, उनका जो तरीका है वो वचन में से निकल करके आए। और इसलिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। मैं कुछ बातें आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि क्या है जो एस्तर है, एस्तर की पुस्तक उसका खास तौर से 4वां अध्याय वह विश्वासियों के विषय में भी बताता है कि कैसे जो है जो विश्वास करने वाले लोग हैं उन्हें क्या करने की आवश्यकता है। और आप जानिए बहुत सी बार ऐसा होता है मेरे प्रियो कि हम जो है जो परिस्थिति है जब हम उससे घिर जाते हैं तो हमारा व्यवहार, हमारा तरीका, हमारा विचार जो है वो परिस्थितियों से प्रेरित हो जाता है। परिस्थितियों वश जो है हम कार्यों को करने लगते हैं। पर जानिए हम परिस्थितियों से घिरे जरूर हैं, हम परिस्थितियों से मगर बंधे नहीं हैं। हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो एक समय था हम जो है इस संसार की परिस्थितियों और संसार के विचारों से घिरे हुए थे, हम संसार के बंधनों में बंधे हुए थे और हम संसार के लोगों की तरह देख रहे थे। परंतु अब जब हमारा छुटकारा हो चुका है तो अब हमारा विचार, हमारा देखना, हमारा स्वभाव जो है वह सब कुछ बदल चुका है। और इसलिए जरूरी होता है कि जब हम जाने इस बात को कि कैसे जो है वह जो एस्तर 4वां अध्याय जो है वह विश्वासियों से बात करता है ऐसे ही कठिन समय में भी।
और आप जानिए कि हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ में हमारा छुटकारा देने वाला, हमें बचा लेने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और इस विश्वास के साथ बने रहना जरूरी है। विश्वासियों को आज 3 काम करने जरूरी हैं। पहला चीज है, उसे प्रार्थना, उपवास और प्रार्थना करनी जरूरी है। यदि आज आपको लगता है कि मैं कठिन दौर से होकर के गुजर रहा हूं, चाहे वह आर्थिक चुनौती हो, चाहे वो जो है सामाजिक चुनौती हो, चाहे वो जो है शारीरिक चुनौती हो, आप बीमार हो, आप जो है इस समय में आपको जो है समुचित चिकित्सा व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, आप जो है इस समय में आप अकेलेपन से होकर के जा रहे हैं, मानसिक दबाव में हो, अपने परिवार को कैसे चलाएंगे, आगे सेवकाई कैसे चलेगी, या आगे जो है हम कैसे काम करेंगे, कैसे घर में खाना आएगा, किसी भी प्रकार की चुनौती क्यों ना हो, आप जानिए आप अकेले नहीं हैं। आज आपके साथ में आपका छुटकारा देने वाला, आपको बचा लेने वाला, आपको संभाल लेने वाला आपका परमेश्वर आपके साथ है, आपको थामा हुआ है और वह आपके संग और साथ में बना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। यदि और पहली बात जो है विश्वासियों को करने की जरूरत है उपवास और प्रार्थना। दूसरी बात जो विश्वासियों को करने की जरूरत है वह है उन्हें विश्वास रखे रहना जरूरी है। हर एक मसीह को जो है विश्वास रखे रहने की जरूरत है, क्योंकि आज जो चर्च जो है उस समय में मुर्दके जो है वह एस्तर को आह्वान करता है, और एस्तर जो है समस्त इजरायलियों को आह्वान करती है कि वे उपवास और प्रार्थना करें और वे जो है प्रभु के सामने जाएं। मेरे प्रियो, आज जो जरूरी है इस कठिन समय में, इस कठिन दौर में, ऐसे ही कठिन दौर में वह करने की जरूरत है कि हर एक विश्वासी उपवास और प्रार्थना करें। दूसरी बात जो करने की जरूरत है, हर एक मसीही को जो है विश्वास करने की जरूरत है कि प्रभु इस परिस्थिति से हमें निकालेगा, इस परिस्थिति से हमें उबारेगा, इस परिस्थिति से ऊपर हमें पार लगाएगा, इस परिस्थिति से जो है हमारा छुटकारा हो जाएगा। और इस समय में यदि आप मेरे संदेश को अपने जो है उस बिस्तर पर रह करके सुन रहे हैं जहां पर आप बीमारी में पड़े हुए हैं, तो आप जान लीजिए, आप विश्वास रखें, प्रभु आपको उस बिस्तर से भी आजाद करेगा। हालेलुया। आपकी कमजोरियों से आपको निकालेगा और आज आपको उठा के स्थापित भी करेगा। तीसरी चीज जो मसीहों को करने की जरूरत है, विश्वासियों को करने की जरूरत है, वह है उन्हें साहस दिखाना है। तो आज जो है हम एस्तर और मोर्दकै के जीवन से इन 3 चीजों को सीखेंगे, परंतु मैं कुछ और बातों को भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो समस्त इस्राएली लोग उस समय में कर रहे थे, या जिन चीजों से वे लोग होकर के जा रहे थे। मेरे प्रियो, जिस प्रकार की परिस्थिति है, जिस प्रकार का दौर है, जिस प्रकार के कठिन समय से हम होकर के जा रहे हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था ले लीजिए, चाहे आप चिकित्सा व्यवस्था ले लीजिए, चाहे जो है आप जो है किसी प्रकार की और व्यवस्था को ले लीजिए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। हम जो है एक ऐसे दौर में से होकर के जा रहा था, हमारा समाज, हमारा देश और पूरा विश्व एक ऐसे दौर में से होकर के जा रहा था जहां पर जो है तकनीकी बहुत ऊंचाइयां छू जा रही थी। बहुत से जो है नए विज्ञान के अवसर, नए जो है डिस्कवरीज, नई चीजों का वजूद में आना और नई चीजों का खोजा जाना हो रहा था। और अचानक से ऐसा लगा कि किसने हमारे पैरों को पकड़ के रोक लिया है, हमें ऊंचाइयों में जाने से नीचे खींच लिया है, हम गिर गए हैं। और कोविड-19 जो है 2020 और 2021 में जो है जबरदस्त रूप से हमें हिट किया है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं, हमारी चिकित्सा व्यवस्थाएं, हमारा सामाजिक ताना बाना, सब कुछ खतरे में पड़ गया है। सब कुछ जो है वो गिर सा गया है, टूट सा गया है। शादी ब्याह में हमारे देश में तो कम से कम जो है 500 से 1000 लोग और हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते थे। इंडिया जो है वो वेडिंग डेस्टिनेशन के नाम से जाना लगा था, क्योंकि लोग जो है विदेशों से जो है भारत में आकर शादी कर रहे थे, यहाँ के ट्रेडिशनल वे में शादी कर रहे थे, यहाँ के तौर तरीकों में शादी कर रहे थे। मेरे प्रियो, वो ताना बाना बुन हट गया है और अब सिर्फ 11 लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। मर जाने पर जो है जितने भी रिश्तेदार, मित्रगण, जानने वाले, अड़ोसी पड़ोसी, साथी, कर्मचारी, साथ में पढ़ने वाले, सब के सब इकट्ठा हुआ करते थे और हजारों की संख्या में लोग जो है किसी की मृत्यु पर शामिल हुआ करते थे। परंतु अब मात्र 20 लोग ही आते हैं और उनमें से अधिकतर लोग जो है कह जाते हैं कि अभी कोविड चल रहा है, हम नहीं आ सकते हैं। लोगों के अंदर में डर समा गया है और ये डर, आप जानिए, अचानक से
कहीं से आ नहीं गया है। ये डर पहले से ही था और हम में से ज्यादातर लोग जो है इस डर में, इसके दौर में से होकर के गुजरे हैं। ये समय 2 साल 2020 और 2021 सबसे ज्यादा अपने प्रिय लोगों को खो देने का है। और अचानक से लोग जो है वे लोग चले गए, पता भी नहीं चल पाया, परिवार वाले तैयारी भी नहीं कर पाए। इससे पहले भी बहुत सी बीमारियां आई पर लोग जो है बीमार पड़ते, अस्पताल में एडमिट होते और बहुत दिनों तक उनका इलाज चलता। घर के तमाम लोग, रिश्तेदार लोग, मित्र लोग समय समय पर मिलने आया करते। परंतु ये दौर ऐसा है जब वह व्यक्ति बिल्कुल अकेला होकर के इस दुनिया को छोड़ करके जा रहा है। यह दौर ऐसा है जिसमें परिवार बिल्कुल अपने आप को अकेला, असहाय महसूस कर रहा है। ये आंसुओं का दौर है मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आंसू बहाना गलत बात नहीं है, दुखी होना गलत बात नहीं है, डर में आ जाना जो है अचानक से जो है कोई गलत बात नहीं है। यह स्वाभाविक है, यह स्वाभाविक है। और बहुत सी बार जो है आप जानिए, आपके आंसू जो है बिना शब्दों की भाषा को कह जाते हैं। आपका दुख जो है वह बिना शब्दों की भाषा को कह जाता है। मैं जानता हूं कई बार जब लोग दुखी होते हैं, असहाय होते हैं, निराश होते हैं और आंसुओं में होते हैं, और जब आप उन लोगों के साथ में सिर्फ आंसू बहाते हैं, वो आंसू एक ऐसे शब्द बन जाते हैं जो जिसमें आवाज नहीं है, पर वो दिल को छू जाते हैं, जिसे सुना तो नहीं जा सकता, पर वो सामने वाले व्यक्ति को जो दुखी है, जिसके साथ आप आंसू बहा रहे हैं, उसके दिल को छू जाता है। इसलिए जरूरी है जब दुख होता है, जब दर्द होता है, जब परेशानी होता है, आप आंसू बहाएं। हम बाइबल में, थ्रू आउट बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ते हैं कि लोग जब दुखी होते थे, लोग जब परेशान होते थे, लोग जब पश्चाताप करते थे, तो वे लोग जो है अपने वस्त्र फाड़ते थे कि सब लोग देख सके। वे लोग मुंडन कराते थे, वे लोग अपने ऊपर में धूल और राख उंडेलते थे, वे लोग टाट ओढ़ा करते थे कि सब लोग जो है उनके दुखों को देख सके, जान सके। मेरे प्रियो, आप जानिए, इस समय में भी बहुत सी बार जो है हम हो सकता है अपने प्रिय लोगों से उनके दुखों में, उनके मृत्यु में हम शामिल नहीं हो पा रहे हैं, परंतु आप जानिए, आपके द्वारा संतावना की कही गई बातें, शांति की कही गई बातें बहुत महत्वपूर्ण है। और उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जब आप उनके साथ मिलकर के आंसू को बहाते हैं। दुखी होना, आंसू बहाना, ये सब स्वाभाविक है और ये होना ही चाहिए। आज जो एक कलीसिया को करने की आवश्यकता है वह जो है दुखी होने की आवश्यकता है, क्योंकि समस्त संसार जो है इस समय में दुख से होकर के जा रहा है और जो है कलीसिया को सबसे ज्यादा आज आंसू बहाने की जरूरत है। मेरे प्रियो, लोगों के साथ में बहुत सी बार कई लोग कहते हैं कि हमारे कलीसिया में कुछ नहीं हुआ, अच्छी बात है, प्रेज द लॉर्ड, पर जो लोग संसार में, उनके विषय में क्या? क्योंकि वचन बताता है यीशु मसीह ने जब भी भीड़ को देखा वह उन पर तरस खाया, और जब उसका प्रिय मित्र लाजर मर गया तो वह जो है वहां पर लिखा हुआ यीशु रोया। मेरे प्रियो, ये बताता है स्वाभाविकता को, ये बताता है घनिष्ठता को, ये बताता है उस प्यार को। और मेरे प्रियो, आप जान रखिए, यूहन्ना 3:16 वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम किया है। आप जानिए, जब परमेश्वर इस जगत से प्रेम कर सकता है तो हम जो परमेश्वर के अपने हैं, हम जो परमेश्वर के चुने हैं, हम जो परमेश्वर के प्रिय कहलाते हैं, उसके बेटे और बेटी हैं, हम जो हैं, हमें कितना ज्यादा इस संसार के लोगों से प्यार करने की आवश्यकता है। हमें कितना ज्यादा जो लोग नाश हो रहे हैं उनके लिए प्यार करने की और प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें कितना ज्यादा जो लोग जो है नाश हो रहे हैं और जो लोग जो है इस महामारी के दौर में मर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं में जो है होकर के गुजर रहे हैं, वे विभिन्न लोग जो हैं आर्थिक तंगी से होकर के गुजर रहे हैं और शारीरिक अक्षमता से होकर गुजर रहे हैं, उनसे प्यार करने की आवश्यकता है, उनके लिए चिंता करने की आवश्यकता, उनके लिए आंसू बहाने की आवश्यकता है।
आपको और मुझको, कलीसिया को जो है ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। परमेश्वर पिता के प्रेम को आज जो है संसार में प्रकट करें, और इसलिए ज़रूरी है कि कलीसिया जो है वह आंसू बहाए। जब दौर आता है दुख होने का, दुखी होने का, तो अपने दुख को प्रकट करें मेरे प्रियो। ऐसा ना सोचें कि परमेश्वर हमारे आंसुओं से नाराज हो जाएगा। परमेश्वर जानता है कि हम कितना अधिक एक दूसरे से प्रेम करते हैं। परमेश्वर जानता है कि हम कितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ बना रहना चाहते हैं। परमेश्वर जानता है हम कितना ज़्यादा एक दूसरे को जो है प्रेम करते हैं, और इसीलिए जो है आंसू बहाना स्वाभाविक है। इसलिए जब अवसर आता है कि आप आंसू बहाएं, तो आप ज़रूर आंसू बहाएं। तो पहली बात जो मैं करना चाहता हूं ऐसे ही कठिन समय के लिए, वो पहली बात है कि एस्तर जो है वो कहला भेजती है, संदेश देती है मोर्दकै को कि पूरे समस्त देश में जो है इस बात का, साम्राज्य में इस बात का सारे यहूदियों के पास ढिंडोरा पिटवा दो कि मैं जो है उपवास प्रार्थना करने जा रही हूँ, और तुम भी उपवास और प्रार्थना करो। प्रेयर एंड फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रार्थना और जो उपवास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्रियो कि जो है एस्तर जो है वह चाहती है कि लोग जो है उपवास और प्रार्थना को करें, क्योंकि क्या हो रहा है, जब तक राजा आज्ञा ना दे कि पटरानी उसके पास में आ सकती है, तब तक रानी पटरानी उसके पास में नहीं जा सकती। और एस्तर इस बात को जानती थी, यदि बिना बुलाए मैं जाऊंगी तो मैं तलवार से घात कर दी जाऊंगी, मैं बिना अनुमति के पास नहीं जा सकती, और इसलिए उपवास और प्रार्थना की जाती है। दूसरी बात वो कहती है कि इसलिए उपवास और प्रार्थना की जाए कि मेरे ऊपर में उस राजा का अनुग्रह हो, ताकि मैं जो निवेदन लेकर के जा रही हूँ वह सुना जाए। मेरे प्रियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे जो है एस्तर जो है उस बात को करने में शामिल होती है, और समस्त यहूदी लोग जो इस राज्य में पाए जाते थे, वे लोग जो है यहाँ पर जो है क्या करने लगते हैं, उपवास और प्रार्थना करने लगते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो है विश्वासियों को भी उपवास और प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया है। यीशु मसीह जो है उसने स्वयं भी उपवास और प्रार्थना की। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 2 और 3 पद हम लोग वहां पर पढ़ते हैं कि कैसे जो है यीशु मसीह ने उपवास और प्रार्थना की। दूसरे पद में लिखा हुआ 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। और तीसरा पद वहां लिखा हुआ है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। मेरे प्रियो, आप जानिए आज आपको और मुझको जो है इसलिए चुना और बुलाया गया है। इसलिए आज आप और मैं जीवितों के जमीन पर हैं कि हम जो है हमारे प्रिय लोगों के लिए जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, हमारे प्रिय लोगों के लिए जो हमारे रिश्तेदार और मित्रगण हैं, हमारे प्रिय लोगों के लिए जो हमारे सहकर्मी हैं, और उन लोगों के लिए भी जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, हमने उनके नाम को प्रार्थना के रूप में सुन रखा है, किसी ने प्रार्थना निवेदन भेजा रखा है, उनके निमित्त जो है हम उपवास और प्रार्थना करें। प्रभु से जो है उनके निमित्त चंगाई को मांगे, उनके निमित्त छुटकारे को मांगे, उनके निमित्त अनंत जीवन को मांगे। कहें प्रभु से कि प्रभु इसका उद्धार हो जाए, इस भाई का, इस बहन का, इस बच्चे का उद्धार हो जाए। मेरे प्रियो, आप और मैं जो है इस समय में प्रभु यीशु मसीह ने उपवास रख करके आपको और प्रार्थना करके मुझको और आपको इस बात को सिखाया है। हम जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हमारी भी जिम्मेवारी है कि हमें भी उपवास और प्रार्थना करना जरूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 16 से 18 पद में हम लोग को पढ़ने को मिलता है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए रहे, कि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। प्रियो, हमारा उपवास दिखाने के लिए नहीं, परंतु लोगों के उद्धार के निमित्त होने पाए, लोगों के छुटकारे के निमित्त होने पाए। 17 पद लिखा हुआ है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। 18 पद, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जानिए, यीशु मसीह जो चाहता है कि हर एक विश्वासी जो है वह उपवास करे, हर एक मसीह जो है उपवास करे, प्रार्थना करें। क्योंकि क्या है, हमें क्या नहीं करने की जरूरत है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें दुखी रहने की जरूरत नहीं है, हमें जो है लोगों को जो है निश्चित
हाँ ठीक है वो बच जाएगा, ऐसे सोच को रखने की जरूरत नहीं है। लोगों के प्रति नकारात्मक विश्वास को, नकारात्मक विचार को रखने की जरूरत नहीं है, नकारात्मक मनोदशा को रखने की जरूरत नहीं है, नकारात्मक दृष्टिकोण को रखने की जरूरत नहीं है। अरे उसका तो वो तो बच ही नहीं सकता, अरे उसका तो उद्धार ही नहीं हो सकता, ओ हो वो, अरे वो तो बचना ही मुश्किल है उसका। ऐसा नहीं मेरे प्रियो, आप जानिए कि परमेश्वर ने आपको चुना और ठहराया है। आपको परमेश्वर ने इसलिए अभी तक जीतों की ज़मीन में रखा है कि आप जो है परमेश्वर के दृष्टिकोण से देख सके, परमेश्वर के मनोदशा को रख सकें, परमेश्वर के ख्यालों को रख सकें, परमेश्वर के विचार से लोगों के साथ में व्यवहार कर सकें, और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा काम आप कर सकें। आप मसीह में होकर के लोगों से प्रेम कर सकें और वह मसीह आप में दिखने पाए। फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसके 6 पद में भी जो है पौलुस प्रेरित इसी बात को जो है बताता और सिखाता है, और वो बताता और सिखाता है। फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसका 6 पद, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6, वहां पर पौलुस प्रेरित भी जो है इस बात को कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। क्यों पौलुस प्रेरित फिलिपियों की कलीसिया को इस बात को सिखा रहा है? मेरे प्रियों, आज के ऐसे ही कठिन समय में भी हमें करने की जरूरत है कि हम चिंता ना करें कि ये कैसे होगा, परंतु हमारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ धन्यवाद के द्वारा जो है परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। धन्यवाद के साथ मेरे प्रियों कि प्रभु तू है, तू जीवित है और तू कर सकता है। जानिए दूसरी बात जो हमें करने के लिए जरूरी है, ऐसे ही कठिन समय में हमें करने की जरूरी है, वो है विश्वास। विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो। ये शब्द जो है कुछ अक्षरों से मिलकर के बना हुआ है, परंतु परमेश्वर चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हर एक मसीही जो है इस विश्वास को थामे रहे, इस विश्वास को पकड़े रहे और विश्वास आधारित जीवन को जिए। वे अपने अपने आधार को, अपने नींव को जो है विश्वास में बनाए। और ये हर एक मसीह के लिए, हर एक विश्वासी के लिए जो कहता है कि यीशु मसीह ने मेरा उद्धार किया है, बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास का होना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं एस्तर जब उपवास और प्रार्थना करवा रही है, उसके लिए सूचना दे रही है, उसके लिए ढिंडोरा पिटवा रही है, उसके लिए जो है मुर्दकै और साथियों को कह रही है, तो वो जानती है वो ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि वो जानती है वो ये जो है प्रभु के बिना नहीं हो सकता है, परमेश्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता है, परमेश्वर के अनुग्रह के बिना नहीं हो सकता है। और इसीलिए जरूरी है कि उसका भरोसा और उसका विश्वास जो है वो पूर्ण रूप से परमेश्वर पर है। आप जानिए एक स्त्री है वो जिसको लहू बहने का वो बीमारी है, और वो तमाम वैद्य के पास में गई है, उसने अपना सारा पैसा उन पर खर्च कर दिया है, अपने इलाज को कराते कराते वो थक गई है, परंतु वो कहती है यदि मैं यीशु के वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मेरे प्रियो, ऐसा विश्वास एक व्यक्ति है, उसका नाम यूसुफ है, और वो जो है 14 सालों से जो स्वप्न देखा है उसको पूरा होने में जो है 14 साल लग गए हैं, और वो 14 सालों से जो है गड्ढे का जीवन जी रहा है, वो जेल का जीवन जी रहा है, और उसके जीवन में कुछ भी ऐसा दिखता नहीं है जिससे उसका जो स्वप्न है वो पूरा हो सके, परंतु वो विश्वास को थामे हुए है, वे परमेश्वर को पकड़े हुए हैं। और वो 14 साल दुख के, वो 14 साल आंसुओं के, वो 14 साल अकेलेपन के, वो 14 साल जो है कठिन परिश्रम के जो है उनके मध्य में भी जो है वो जानता है उसका भरोसा और विश्वास परमेश्वर यहोवा पर ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 5 और 6 पद बहुत साफ रूप से जो है हमें इस बात की सूचना देता है। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 5 और 6 पद, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा ही पर भरोसा रखना। 6वां पद कहता है उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यूसुफ इस बात को जानता था, ये लहू बहने की बीमारी से जो स्त्री ग्रसित थी इस बात को जानती थी। और हम जानते हैं एक सूबेदार के बारे में, वह सूबेदार जो था वो कई आराधनालय को बनाया था, मदद किया था उसने आराधनालय को बनाने में। और हम जानते हैं उस सूबेदार के विषय में कि वह पुरनियों को, जब उसका एक प्रिय दास मर जाता था, बीमार पड़ जाता, तो वह पुरनियों को भेजता यीशु के पास में। और जब पुरनिये वो उसको लेकर के आते रहते हैं यीशु मसीह से निवेदन करके, तो जब मार्ग ही पर था
तो कहता है कि तेरे को यहाँ आने की जरूरत नहीं, तू दूर ही से कह दे मेरा दास चंगा हो जाएगा। ऐसा विश्वास जहाँ पे यीशु मसीह स्वयं कहता है कि मैंने पूरे इज़राइल के घराने में ऐसा विश्वास नहीं देखता। हम उस कुरेनी स्त्री के बारे में देखते हैं जिसकी बेटी मर गई थी और वह जो है यीशु मसीह से विनती करती है और यीशु मसीह कहता है ये अच्छा नहीं कि बच्चों की रोटी जो है वो कुत्तों के सामने फेंक दी जाए। और वह स्त्री कहती है ओ कुत्ते भी जो है टेबल से पड़ी हुई चूर चार खाने के वो हैं। और वो कहता है जा तेरे विश्वास ने तेरी बेटी को चंगा कर दिया। ऐसा विश्वास मेरे प्रियो, ऐसा विश्वास आज जो है मसीहों के पास होना जरूरी है। आप जानिए ये परिस्थिति तो विकराल है, ऐसा समय तो कठिन है। ओ ताउते तूफान, यास नाम का तूफान, ब्लैक फंगस, थर्ड वेव और कोविड-19 और अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, परंतु कलीसिया के पास में, मसीहों के पास में यह विश्वास है कि हम वी विल ओवरकम इट। हम जो है इससे पार लग जाएंगे, हम इस पर जीत हासिल करेंगे, हम इससे ऊपर निकल जाएंगे। और आप जानिए मेरे प्रियो, वैज्ञानिक अपने अपने तमाम खोजों को कर रहे हैं कि वे कैसे इससे पार निकले, परंतु जानिए हमारे पास वो विश्वास है जो हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे इस देश को, हमारे विश्व को जो है इस बीमारी से, महामारी से बाहर निकलने में सहायता कर सकता है। हमारे उपवास और प्रार्थनाएं और हमारा विश्वास बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप कई बार सोचते हैं ओ कैसे ये होगा, ओ कैसे होगा, मैं इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूं, इतने दिनों से जो उपवास कर रहा हूं, कुछ नहीं हुआ। जिनके लिए मैंने प्रार्थनाएं की वे मर गए, जिनके लिए मैंने उपवास किया वे जो है और संसार के वो कीचड़ में चले गए। पर आप जानिए आपकी प्रार्थनाएं, आपका उपवास और आपका विश्वास खाली नहीं गया है, वो काम कर रहा है। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वे लोग जो हैं वो बहुत दूर प्रभु से चले गए हैं और वे वापस प्रभु के पास में आए हैं, आज प्रभु की सेवकाइयों को कर रहे हैं। मैंने बहुत लोगों के लिए सुना और देखा है कि उनके लिए कह दिया गया था कि इसका बचना असंभव है, ये कभी उद्धार इसका नहीं हो सकता है। कई लोगों के लिए कह दिया गया था डॉक्टर के द्वारा कि जो है ये अब ठीक नहीं हो सकता है। परंतु आप जानिए कि मेरे प्रियो, प्रभु सब कुछ नया कर सकता है, सब चीजों को बदल सकता है। वो तो ऐसा सर्वसमर्थी प्रभु है जो वो अपने सामर्थ के द्वारा जो है वो जीव विज्ञान को बदल सकता है और वो जो है वो गर्भ में भी आ सकता है किसी के। वो ऐसा परमेश्वर है मेरे प्रियो। जब उसने मरियम को चुन लिया कि अपने प्रिय पुत्र को उसके गर्भ में दे, तो मेरे प्रियो जरूरी है आप इस बात को जान लीजिए कि वो चीजों को नया कर सकता है। हमारा परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है, स्थापित करने वाला परमेश्वर है, सब चीजों को जो है सुसज्जित करने वाला परमेश्वर है। बीते दिनों मैं सुन रहा था एक गवाही को और मैं उस गवाही को मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं। एक पास्टर हैं और पास्टर अमोल, जब जो है उनको पता चला कि उनको कोविड हो गया है और उनका जो है किडनी जो है वो इफेक्टेड हो गया है और उन्हें जो है बहुत ज़रूरी है कि उनका इलाज हो, और उन्हें जो है ब्यावर शहर से जो है अजमेर लाया गया। और जो है वो बहुत जवान भाई हैं और प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और फिर जो है अजमेर में भी जो है सबने मना कर दिया, सारे अस्पताल ने, कि हम इनका डायलिसिस नहीं कर सकते क्योंकि ये कोविड पॉजिटिव भी हैं। और उन्हें जो है जयपुर लेके जाया गया और जयपुर के अस्पताल में उन्हें एडमिट करा दिया गया। और वहाँ पर जो है डॉक्टर वहाँ पर आए और जब वे लोग जो है वो कोविड पॉजिटिव थे भाई, और जो है उनका किडनी का डायलिसिस होना था, और जब डायलिसिस के लिए उनको लेकर के गए तो किन्हीं कारणों से उनका डायलिसिस नहीं हो पाया। 2 से 3 बार जो है उनको डायलिसिस के लिए ले जाया गया, परंतु उनका नहीं हो पाया। और डॉक्टर ने पाया, तीसरी बार में डॉक्टर ने पाया कि इनको डायलिसिस की आवश्यकता ही नहीं है। जब उन्होंने जांच किया, उन्होंने बोला इनका किडनी बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज जो है वो किडनी के उस डायलिसिस से बच गए। आज जो है उनका किडनी बिल्कुल नया हो गया और दूसरी बात जो है उनका कोविड भी ठीक हो गया। कैसे प्रभु ये कर सकता है? उपवास और प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा। क्योंकि बहुत से लोगों ने विश्वास के साथ बोला था यीशु के नाम से इनकी किडनी नहीं हो जाए। और मैं जानता हूं मेरे प्रियो, अगर हम जो है लग जाएं, अगर हम मन बना लें, हम मसीह मन बना लें, तो इस कोविड को भी इस देश से निकलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, इस महामारी को इस देश से जाना पड़ेगा। और अगर हम मसीह जो है विश्वास कर लें, उपवास और प्रार्थना में इकट्ठे हो जाएं, तो प्रभु अद्भुत काम करना शुरू कर देगा।
एक मन के द्वारा की गई प्रार्थनाओं को प्रभु सुनता है। ऐसे ही कठिन समय के लिए मैंने पहली बात बताई, हमें जो उपवास और प्रार्थना करने की ज़रूरत है। ऐसे ही कठिन समय में प्रियो हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। आप जानिए, दुखी होना, आंसू बहाना, ये बहुत स्वाभाविक बातें हैं, परंतु प्रभु के नाम पर विश्वास करना महत्वपूर्ण चीज़ है। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे ही कठिन समय में हमें हियाव की ज़रूरत है। हियाव की ज़रूरत है, हमें संभलने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, विचलित करने वाली न्यूज़ में हम लोग को मिलते हैं, तमाम चारों तरफ अराजकता फैली हुई है, तमाम चारों तरफ भ्रम फैला हुआ है, और तमाम चारों तरफ झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। बहुत से लोग वैक्सीन नहीं लेना चाहते, कहते हैं कि ये तो 366 का मार्क है, ये तो शैतान का मार्क है, और वैक्सीन के द्वारा मार्क डाला जा रहा है, वो चिप डाला जा रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन लगा करके लोगों को वो लोग अब नपुंसक बना देंगे। वो कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगा करके लोगों को मारा जा रहा है, जानबूझ करके ऐसा काम किया जा रहा है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इन भ्रमों से दूर निकलें, इन विचारों से दूर निकलें। आपके और मेरे पास में धन्य आशा है। चाहे हमें वैक्सीन लगा के मारा जाए, चाहे हम कोविड से मरे, चाहे हम एक्सीडेंट से मरे, किसी भी चीज से मरे, हमारा जगह निश्चित है, हमारे लिए स्थान नियुक्त किया गया है। हम अपने मसीह के साथ रहेंगे, जहां कोई आंसू नहीं है, जहां कोई दुख नहीं है, जहां कोई चिंता नहीं है। आप इस बात को सुनिश्चित कर लें। परंतु जब तक हम इस संसार में हैं, जब तक हम यहां पर हैं, हमें हियाव बनाए रखने की जरूरत है। आइए हम संसारिक लोगों की तरह, और लोगों की तरह जो प्रभु को नहीं जानते हैं, अविश्वासियों की तरह अपने जीवन को ना जिए, कोताहल में जीवन को ना जिए, असमंजस में अपने जीवन को ना जिए, हम भ्रम में अपने जीवन को ना जिए। कैसे होगा, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, ऐसे जीवन को ना जिए। परंतु इस बात को जान लीजिए, आपका और मेरा जाना नियुक्त किया गया है। एक दिन नियुक्त किया गया है जब हम इस संसार से कूच करेंगे, और हमारा स्थान भी जहां हम जा रहे हैं वो भी नियुक्त किया गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप सोचते हैं ओ मैं मर जाऊंगा, मेरे प्रियो, मरना तो स्वाभाविक है। एक दिन सबको मरना है और सबका न्याय होना स्वाभाविक है, होगा ही। परंतु आप जान लीजिए, हमारे पास धन्य आशा है। मैं बार बार कहता हूं, केवल मसीहों के पास में धन्य आशा है। उन्हें मालूम है उनका गंतव्य स्थान कहां है। लोगों को नहीं मालूम, संसार में लोगों को नहीं मालूम वे कहां जा रहे हैं। आपको और मुझको मालूम है। पर जब आपको और मुझको मालूम है तो आप सजग रहें, हियाव रखे रहें। यहाँ पर हम देखते हैं एस्तर रानी इस समय में हियाव करके राजा शेर्स के पास में जा रही है, और वो कहती है, 16 पद में बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड वो यहाँ पर कहती है, तो जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन 3 रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी, और ऐसी दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो नष्ट हो गई। हालेलुया, हालेलुया। आज विश्वासियों को, आज मसीहों को हियाव की जरूरत है मेरे प्रियो। हाँ, मैं जानता हूं अपनों को खो देना बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, और ये दुख बयान से बाहर है, बयान से बाहर है। एक व्यक्ति जो हमारे साथ में 10 साल, 20 साल, 15, 25 साल, 50 साल रहा, आज उसका वो चला जाना वहां पर एक वैक्यूम को, एक खालीपन को वहां निर्मित कर देता है। परंतु आप जान लीजिए, हमारे पास में एक धन्य आशा है कि हम एक दिन फिर से अपने प्रियों से मुलाकात करेंगे। हालेलुया। और ये धन्य आशा ये है कि एक दिन चाहे हम हम इस संसार से कूच कर जाएं, और चाहे हम बादलों में उठा लिए जाएं, हम होंगे तो मसीह के साथ ही। इसलिए हियाव रखें, हियाव रखें, ढांढस बांधे रखें मेरे प्रियों। और बार बार बाइबल में यीशु सिखाता है, हम पढ़ते हैं, यीशु जब वो झील पर चल करके आ रहा था, उसके चेले डर गए और कहने लगे, भूत है, ये तो भूत है। और यीशु ने कहा, ढांढस बांधो, ये मैं हूं। मेरे प्रियो, डरना नहीं है, हमें ढांढस बांधना है,
ढांढस बांधना है। डर तो आता है, परंतु हमें जो है वचन की सहायता से डर के ऊपर में जीत हासिल करना है। चिंता तो आती है, परंतु हमें वचन की सहायता से उस पर जीत हासिल करना है। आप जानिए, आप जो है अकेले नहीं हैं। हमारे पास ये भी धन्य आशा है, आप जो है अपने आप को यदि मसीह कहते हैं, हो सकता है आप अपने नगर में, अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने कॉलोनी में अकेले विश्वासी हों, परंतु आप जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ जीता और सच्चा परमेश्वर पिता, उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा है। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ जो है तमाम मसीह लोग खड़े हुए हैं, आपके लिए दिन और रात प्रार्थना कर रहे हैं। यदि आज मैं जीवित हूं, इस जगह में खड़ा हूं और कुछ प्रभु के लिए बोल पा रहा हूं, तो यह केवल इसलिए क्योंकि कुछ लोग मेरे लिए निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, विश्वास योग्यता के साथ नाम ले लेकर के प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रभु से आशीषों को मांग रहे हैं, अनुग्रह को मांग रहे हैं, छुटकारे को मांग रहे हैं और सुरक्षा को मांग रहे हैं। और मैं कहता हूं मेरे प्रियो कि वही चीज आपके साथ में भी है। आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। हो सकता है आपको लगे कि ओ मैं तो अकेला हो गया हूं, आप अकेले नहीं हैं, परंतु आप जानिए आपके साथ सब लोगों की प्रार्थनाएं हैं। ओ प्रभु की उपस्थिति है जो आपको दिन रात घेरे रहती है, उसकी सुरक्षा है जो दिन रात उसमें आपको वह बनाए रखता है। तो क्या रखें? हियाव रखें, हियाव रखें, हियाव रखें, और जो काम आपको करना है वो काम करने लग जाएं। आप हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, चाहे वो प्रभु को जानता है या नहीं जानता है, उसके लिए आपको प्रार्थनाएं करनी है। जो वो आपका रिश्तेदार हो, मित्र हो, या आपके साथ सहकर्मी हो, या आपके साथ सहपाठी हो, आपको प्रतिदिन जो है उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है, उस व्यक्ति के उद्धार और छुटकारे के लिए प्रार्थना करनी है। वो जिन समस्याओं में है उनसे उद्धार और छुटकारे के लिए प्रार्थना करनी है। यदि वे बीमारियों में तो चंगाई के लिए प्रार्थना करनी है। आप जानिए ऐसा करके आप प्रभु के प्रेम को उनके जीवन में प्रकट कर रहे हैं। आप अपनी गवाही को उनको बताएं कि कैसे प्रभु ने आपको बचाया है, आपके जीवन में काम किया है। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही कठिन समय में हम 3 काम कर सकते हैं। पहला है उपवास और प्रार्थना। ऐसे ही कठिन में हम 3 काम कर सकते हैं। दूसरी बात है वो हमें विश्वास में बने रहना है, विश्वास बनाए रखना है। और तीसरी बात है ऐसे ही कठिन समय में हम तीसरा काम कर सकते हैं, वो है हमें हियाव बनाए रखना है, हियाव बांधे रहना है, हमें ढांढस बांधे रखना है। मेरे प्रियो, आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। हो सकता है शैतान आपके विचारों में डाल रहा है कि अब तुम अकेले हो गए हो, देखो तुम्हारा बैंक का बैलेंस खत्म हो गया है, देखो तुम्हारे जेब में पैसे नहीं है, अब देखो तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, वो तुम्हारे घर में जब मृत्यु हुई तो कौन आया, वो देखो इस समय में तुम अकेले हो गए, वो कोविड बहुत भयानक है, वो जो है ये जो महामारी बहुत भयानक है, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस बहुत भयानक है, वो देखो तीसरा वेव जो आ रहा है बहुत भयानक है, वो देखो ये ताउते तूफान बहुत भयानक था, वो देखो यास नाम का तूफान बहुत भयानक था, एक और बड़ा तूफान आ रहा है ज्वालामुखी फट रहा है, वो बाढ़ आ रहा है और बहुत से और प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, वो जो है बेरोजगारी आ रही है, आर्थिक तंगी आ रही है। ऐसे बहुत से विचार शैतान आपके मनों में, कानों में डालेगा, परंतु आप जानिए आपको कहना है ओ मैं उपवास और प्रार्थना के द्वारा इन पर जय प्राप्त करूंगा, मैं अपने विश्वास के द्वारा इन पर जय प्राप्त करूंगा, और मैं हियाव बांधे रखूंगा क्योंकि मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। आइए हम लोग निकाल के पढ़ेंगे अय्यूब उसका 19 अध्याय और उसका 25 पद। अय्यूब उसका 19 अध्याय और उसका 25 पद, वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हाँ मेरे प्रियो, जानिए आज आपको और मेरा छुड़ाने वाला जो है वह जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। आपको क्या यह निश्चय है कि आप कह सकते हैं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है? संसार के लोग नहीं कह सकते क्योंकि वे नहीं जानते कि उनका बचाव, छुटकारा और उनकी सहायता कहां से आएगी। केवल मसीहों को मालूम है, केवल आपको मालूम है, मुझको मालूम है कि हमारा छुटकारा कहां से आएगा, हमारी सहायता कहां से आएगी, हमारा बचाव कहां से होगा। आप और मैं जानते हैं। इसीलिए क्या करें? उपवास और प्रार्थना करते रहें, विश्वास में बने रहें और हियाव रखे रहें, हियाव रखे रहें। समय विपरीत है, परिस्थितियां बहुत तनावपूर्ण है और चुनौती बहुत विकराल है, परंतु ऐसे समय में भी क्या करें? आप जान लीजिए आपको उपवास और प्रार्थना करना है, विश्वास करना है और हियाव धरे रहना है, क्योंकि आपका और मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। ऐसे ही कठिन समय में, ऐसे ही कठिन समय में वह आपको और मेरा उद्धार करेगा, वह आपको और मुझको बचाएगा, वह आपकी और मेरी सहायता करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता,
हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों के करीब आते हैं, तेरे अनुग्रह तेरी दया को चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु इस समय विनती और प्रार्थना करते हैं, हर एक वे दबाव जो गैर ज़रूरी हैं, जो हमें उन दबाव में नहीं रहना है प्रभु, हर एक वो चिंताएं, हर एक वे चुनौतियां, हर एक वे परिस्थितियां हमारे दिलो दिमाग से तो निकाल प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से कि हमारा भरोसा और विश्वास केवल तुझ पर रहने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि हम केवल तुझसे मांगे, तेरी ओर ताके प्रभु जी। प्रभु जी परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, चुनौती चाहे कितनी विकराल क्यों ना हो प्रभु जी, और हमारे चारों ओर चाहे कितनी भयानक स्थिति क्यों ना हो, हमारा भरोसा केवल तुझ पर है, हमारा विश्वास केवल तुझ पर है, और हम तुझ पे ही अवधरे रहेंगे प्रभु जी, क्योंकि हमें निश्चय है कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है प्रभु, और अंत में वह पृथ्वी पर खड़ा होगा, और वह तू ही है प्रभु, और तेरे अलावा और कोई नहीं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, यदि हमारे भाई बहन इस समय में आर्थिक तंगी में से होकर के गुजर रहे हैं, और शारीरिक कमजोरियों में से होकर के गुजर रहे हैं, बीमारी के हालात में हैं, यीशु तेरे नाम से छुटकारा मिलने पाए। ओ यदि कोई प्रभु जी इस समय में मेरे संदेश को सुन रहा है जो कोविड से ग्रसित है, यीशु के नाम से प्रभु जी उसे छुटकारा मिलने पाए, कोविड के इन्फेक्शंस दूर होने पाए प्रभु जी। किसी को अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम खत्म होने पाए यीशु के नाम से। हम जानते हैं तो अद्भुत काम को कर रहा है प्रभु, तेरे उस अद्भुतता को कहते हैं खुदा बाप। पिता परमेश्वर जितने पासबान इस समय में आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं, तो अपने छुटकारे को दे, तो अपने छुटकारे को दे। रुखान दरबो शखा तेरे बिरियान दरबो रबा रुहुन दलबा रखा शिके तेरे बिरियान दरबा रबा रुखो तरबंद ले बिरियान दरबो रबा। तेरी मर्जी प्रभु जी तेरे लोगों के जीवनों में पूरी होने पाए। अद्भुत काम कर, अद्भुत काम कर प्रभु जी। लोगों का भरोसा विश्वास प्रभु जी, लोगों का खुदान बाप फियाव प्रभु जी, ओ साहस बढ़ने पाए तू सहायता कर प्रभु, सहायता करके लोग जुट जाएं, एक मन और एक चित हो जाएं प्रभु जी, और वे प्रार्थना में लवलीन हो जाएं ऐसे ही कठिन समय में प्रभु जी सहायता कर। तो अद्भुत इसलिए धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप जरूर इस संदेश से आशीषित हुए हैं। यदि आप आशीषित हुए हैं तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी उत्साहित करें कि वे भी लाइक और सब्सक्राइब करें। और यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना की जाए तो जरूर अपने प्रार्थना निवेदन को हमारे इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।